हैदराबाद में गैर कानूनी तरीके से बनने वाले ट्रांसफार्मर्स खतरे की अलामत बनकर शहरियों के सर पर मंडलाने लगे। नाकिस मटेरियल से बनने वाले ट्रांसफार्मर्स गुज़िश्ता साल 2 मुख्तलिफ वाक़ियात में 13 अफराद की जिंदगियां निगल गए और मुतअद्दिद अफराद ट्रांसफार्मर के फटने और आयल गिरने से झुलसकर जख्मी हुए। हमारे इलाके की लाइट तकरीबन 10 दिन से गई हुई थी। ठीक है, दूसरी बात ये है कि हमारा ट्रांसफार्मर उतार में लेके गए। जब हमने वापस में जाकर अब जब हमने बोला कि भाई हमारी लाइट गई हुई है वापस, तो वो हमारा ट्रांसफार्मर उतार कर ले गए। अब जब हम उनके पास गए कि भाई हमारा ट्रांसफार्मर क्यों नहीं लगा, 10 दिन हो गए ट्रांसफार्मर नहीं लगा, तो बोलते हैं आपके ट्रांसफार्मर आपका प्राइवेट से ही होगा, 18,000 रुपये लगेंगे, 20,000 रुपये लगेंगे, अपनी जेब की पैदा बना रहे हैं। प्राइवेट बैच में तो होना ही चाहिए जब हमारी अपनी गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स मौजूद है और हमारे पास माहिर जो है वो टेक्नीशियंस जो मौजूद है, तो फिर प्राइवेट जो वर्कशॉप्स हैं इनका क्या काम, इनको काम करने नहीं चाहिए। इनके काम करने का नतीजा हमें बार हमें मुख्तलिफ सालों बाद में हमारा एक इतना बड़ा सानिया हुआ इनकी रिपेयरिंग के बाद, फिर उसके बाद लतीफ़ा वाला काम करता हुआ। ये दोनों सानिया ऐसा है कि जब भी ये वक्त आएगा ना तो हम सब जो है हमारा दिल जो है खून के आंसू होगा। गुज़िश्ता साल जुलाई में सानिया ट्रांसफार्मर के बाद तल का एकाम हरकत में आए, चंद कार्रवाइयां हुई और गैर कानूनी वर्कशॉप को ताले लगे। बदकिस्मती से ये चीज़ें हमारे नॉलेज में अभी भी आ रही हैं कि ये लोग उन कुंडा माफिया से मिलके उन कारीगरों के घरों पे जाके गैर मयारी तरीके से ये चीज़ें बनवा रहे हैं, जो ये क्राइम है और इन पे भी अभी एक्शन होना है। लेकिन एस्को के अमले की मिलीभगत से अब ये वर्कशॉप खुलेआम फिर से गैर मयारी कोयल, तेल और दीगर मटेरियल इस्तेमाल करके ट्रांसफार्मर्स बना रहे हैं। गैर मयारी और इनलीगल तरीके से मुरम्मत हादसत का बाइस है। दूसरी जानिब FIA के SHO मसरूर बलोच ने भी शिकायत मिलने की सूरत में गैर कानूनी वर्कशॉप के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान किया।